बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे। अरे तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे। अरे तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे। खुद में है ललना खुद में बसाता। गीत में ललिता खुद में विशाखा। मेरा चले धीरे धीरे। बीच में राधा चले धीरे धीरे। तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे। कदमों की ताल पर झूला पड़ो है। कदमों की डाल पर झूला पड़ो है। राधा और कृष्ण झूले झूले। राधा
धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके तोड़ के आऊं तो शाल पे गई दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोबर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर प्रभु का मिलोगे मीरा के बाबू काबरे मिलोगे तेरे दर्शन बिना तेरे दर्शन बिना होगी मांगरी दूर नगरी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी राम रे कन्हैया राम रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे बिहारी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण इतना माड़ा मोटा बोल दिया कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो आज एकादशी का दिन है। आज वो एकादशी है जेड़ी
4 महीने कहते हैं चौमासा। अगे जेड़े मंडलियां संतां दी होंदियां ने ना, चलते फिरते संत, वो 4 महीने एक जगह टिक जाते थे। उत्थे बैठ के भगवान की कथा करते थे, व्रत रखते थे और 4 महीने एक स्थान पर रह के सत्संग करते थे, सत्संग सुनते थे। देव चौमासा कहते हैं। फिर अज वो चौमासा पूरा हो गया। आज 4 महीने का जो व्रत, अज एकादशी है, देव उठेगी एकादशी। मतलब आज के दिन जो सुते हुए भगवान थे, देवते थे, वो जाग गए। देव एकादशी या इसका नाम है हरि प्रबोधन एकादशी। सारे बोलो हरे कृष्ण। इथों बोलो दिल तो हरे कृष्ण। जिदा असी किसी न्याणे नूं, अपने मुंडे नूं या किसी नूं, अपने भाई नूं, ताए नूं, चाचे नूं, प्यो नूं, मां नूं, भैन नूं, धी नूं असी आवाज मारते ना, तो पहले उसकी शक्ल आती मोड़ है जिन्हों आवाज मारते। इदा ही जब असी हरे कृष्ण के अंदर पहले शक्ल कृष्ण भगवान की साढ़े मोहरे आती, उन्होंने रूप दर्शन, उन्होंने स्वरूप दर्शन। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं एक भजन गाया, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे बिहारी, तेरी कोकल नगरी। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे बंके बिहारी, हे मेरे श्याम सुंदर। मतलब तेरी जी भक्ति है, तेरा जरा नाम है, ये विघ्न बढ़िया। ते मैं इन्हां विघ्नां नूं किद्दां पार करूंगा, किद्दां तेरी नगरी जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा बोलो हरे कृष्ण हरे राम। जब श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार होया, ते श्री कृष्ण भगवान जी अपनी बाल लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान जी के पिंड का नाम है नंदगाम। नंदगाम ते कृष्ण जी के पिता जी का नाम है नंद बाबा। उधर वृंदावन की तरफ पिता नूं बाबा भी कहते, बाबा
कुड़ियां दे पिछे राजस्थान दे विच 22 शब्द लाने 22 इधर कहते ना ये सवित्री देवी है तो उत्तर उन्हें कहना सवित्री बाई है। सारे बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण। तो नंद गांव दियां कुछ बाइयां कुछ औरतां बीबियां भैनां छोटी जात दियां फल बेचन जानियां और सब्जी भाजी बेचन जानियां। एक पिंड का नाम है पतरौड़ पिंड, वो है जमुना जी के किनारे। उस उत्थे घाट है अकरूर घाट है। नंदगाम दियां कुछ बीबियां भैनां पतरौड़ गांव दे विच सब्जी फल बेचण आंदियां। वो ब्राह्मणा का पिंड है, ब्राह्मणियां घर होंदियां। तो एक दिन ब्राह्मणियां ने पूछा जो फल बेचण आनियां, भैनों तुसी केड़े पिंड ते आनियां? वो कहनियां असी नंदगांव ते आनियां। कहने लगियां भैनों तुसी तो बड़े कर्मां वालियां भागां वालियां। क्यों? आखे असी ये सुनिया कि नंदगांव दे विच पार ब्रह्म परमात्मा वो ईश्वर वो भगवान बालिक रूप में खेल रहे हैं, जिन्हों रब कहते। बोलो हरे कृष्ण भाई तुसी कदे उन्होंने दर्शन किए? वो कहनिया हाँ हाँ कीते दर्शन। वो जो भी लीला करते कभी तुसी वो लीला देखी उन्होंने? कहते देख ली है। कहनिया ऐसा करा करो पर जो अज भगवान ने जो लीला अज की फिर वो तुसी ना सानू सुनाया करो इतना, क्योंकि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। एक ऐसा साडा रिवाज है भाई असी जा नहीं सकते नंद बाबा के काम जा नहीं सकते और ये पढ़ते च रहना है। असी उन्होंने दर्शन करके नहीं जा सकते ते सानू उन्होंने लीला सुनने को मिल जाए ना तो असी अपने आप को बड़े भागना मनते। कह लगे ठीक है जी तुहानू मैं गल्लां सुनाया करूँगी। हरे कृष्ण भगवत गीता जी जो हमारा ग्रंथ है भगवत गीता जी उसके 10वें अध्याय भगतां के लक्षण है कि अर्जुन पूछते कि हे प्रभु जी जेड़े तुहाडे भगत है उन्होंने किद्दां पछाणिया जांदा कि ये भगत है भगवान जी? भगवान कहते अर्जुन सुनो मत चिता मतगत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथन्ते च मां नित्यं
दुष्यंती च रमन्ती च, ये निशानियां होंगी। पहली निशानी है मच्चिता कि उन्हों का चित शरीर चाहे उनका किती हो गए पर उनका चित मेरे च लग्या रहता। बोलो हरे कृष्ण। पमा किती भी हो मन तो मेरे भजन से लग्या रहता। दूसरी निशानी मच्चित मत गत प्राण, उन्होंने जेड़े प्राण है ना वो मेरे सहारे उन्होंने प्राण। बोलो हरे कृष्ण। जिदा मच्छी के प्राण कादेदार होंगे पानी के जगह, इदा जिहड़े भगवान के प्यारे होंगे उन्होंने प्राण भगवान के नाम के जगह। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना, जह बिद जल को मीन। जिदा पानी नो मीन मच्छी हर वेले पानी में जा सकती, पानी के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती मच्छी। इदा जो मेरा भगत मेरे मेरे भजन च लगा रहता, वो मेरे नाम के बगैर एक सेकंड नहीं जी सकता। हरे कृष्ण। ऐदा का जीवन बनाओ तुसी मेरा भी था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्ण बोलते, एक उच्चर जगे वो बच्चा आज मेरे को आज मत्था टेकने को भैन आई। बच्चा पता क्या कहता, पहले कहता हरे कृष्ण, पे कहता गुड मॉर्निंग। बोलो हरे कृष्ण। उच्चर जगया बच्चा। बोलो हरे कृष्ण। सारे कहो हरे कृष्ण। ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर पल हो दाता सुमरन तेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर पल में होवे सिमरन तेरा। सभी गइए। हर पल हो दाता सुमरन तेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा, हर पल में होवे सिमरन तेरा। हरि बोल। ऐसा जीवन बने कि हर पल भगवान का सिमरन हो। ऐसा के बन जाओ सारे। भगवान ऐसी कृपा करते हुए सारे के ऊपर कि हरि के नाम के बगैर रह न सके।
जिस दिन कन्हैया जी का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया जी का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया जी का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया मिल जाएंगे वही दिन लिखे चलेगा। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मैं सुना रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा कि नंद गांव दी बीबियां ने वो पतरौड़ गांव दी ब्राह्मणियां नूं कृष्ण लीला सुनाई कि आज कृष्ण ने मिट्टी खाई, मां यशोदा देखने आई, कन फड़ के पूछती है ते मिट्टी खाई। भगवान बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई। मुंह बोल अपना, जा मुंह बोलिया तो 3 लोग के दर्शन हुए। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। आज भगवान ने जमला अर्जुन जो कृष्ण थे उनका उद्धार किया। आज कृष्ण जी ने ये किया, आज कृष्ण जी ने ये किया। ये कहानियां ये गल्लां वो नंद गांव दी बीबियां पतरौड़ गांव दी ब्राह्मणियां सुनाई। कथा सुन सुन के ना लालच हो गया, कहता भगवान के दर्शन कर दिए। कथा सुन के होंदा था लालच। जिदन ये गल्लां सुनियो उधर मन जाना। जे भगवान दियां गल्लां सुनोगे, भगवान दियां गल्लां करोगे ताही भगवान वाल चित जाना। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन्होंने मन की इच्छा हुई भी कभी सानू भी दर्शन होंगे कृष्ण जी। उन्हें एक चिट्ठी लिखी कृष्ण जी ने। उन्होंने बीबियां ने कहा तुम चिट्ठियां साडी कृष्ण जी ने दे दी। भगवान कृष्ण जी ने चिट्ठी मिली। भगवान ने कहा हे देवियो थोड़े दिन होर धीरज करो, मैं जब बड़ा हो जाना तो मैं गऊआ चार दे एक जमुना के किनारे थोड़े पिंड च आ जाना। फिर उत्थे तुसीं मेरा दर्शन कर लियो। उन्होंने ब्राह्मणियों को बड़ा ही हौसला हो, बहुत अच्छा है। जिस दिन कन्हैया का दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तुम्हारे दिन बीत देंगे। वो दिन आ गया। भगवान गऊआ चार जान लग पे, छोटे छोटे ग्वाल बाल भी नाल जान लग पे। और वो एक गल करते होंगे सी कि रोटियां घर से कट्ठी बन के ले जाते थे। उत्थे नाले गऊआ चाहतियां नाले जिला भुख लगनी तो उत्थे सारे ने वो रोटी खानी। एक दूए की खो कर रोटी खा लेते, एक तो मेरी रोटी खा लेंदा, वो भी खा लेंदा, मैं वो भी खा लेंदा।
इदां ही उन्होंने भगतां नाल प्रेम का वार-वार होता। बोलो हरे हरे कृष्ण। एक दिन पता लग्या भी ये जिहड़ा पिंड है ना इत्थे होना भंडारा कल ते भी सारे ने कहा भी फिर कल तो आए थे प्रशादा छकांगे भंडारे का, कल नूं असीं रोटियां लैके नहीं आना घर। जब दूजा दिन होया तो रोटियां तो लैके आए नहीं। जिले होया दोपहर का वेला भुख लगी बच्चों तो सारे ने श्री कृष्ण जी ने कहा कि सानू तो भुख लगी भी रोटी भी नहीं लैके आए। भगवान कहते मैं तुहाडियां गऊआं नूं संभालदा, तुसीं सारे चले जाओ भंडारे च रोटी खाओ। उत्थे जाके जा उत्थे गए तो जाके शुरू नहीं था भंडारा, शुरू नहीं था। वो पुरुष लोग हवन पा रहे थे या कुछ होर काम कर रहे थे। ग्वाल बाल कह लगे कि असी भोजन जग का प्रसाद लेना, भोजन करने वास्ते आए हैं। वो कह लगे तुसी कित्थे ते आए? कि असी नंदगाम ते आए। सारे और बच्चे अहीर जाति के थे, मतलब गुर्जरा के बच्चे थे। बोलो हरे कृष्ण। ग्वाल बाल सब और तो कहते जेड़े जग करने वाले थे उन्होंने कृष्ण भगवान ने पछाण ली। कहते दसो जानना पछाण मैं तेरा मेहमान, तुम मस जान देना बुझ देना कौन है किस जाति दे है। असी तो तुम रोटी नहीं खिलानी, पहले खिलाऊंगे जरूर पर बाद में पहला असी फलाने देवत्या मनना, फिर ब्राह्मण रोटी खिलानी, फिर फलाने खिलानी, तो बाद में बनानी। बोलो हरे कृष्ण। कह लगे ग्वाल बाल कह लगे भी अज तक गाइयां सुनिया छड़ के आए वो उन्होंने खेते च पै गई तो साढ़े कड़े जा हो जाना। बोलो हरे कृष्ण। भी असी तब वापस आ गए, उन्होंने मतलब भंडारे की रोटी उन्होंने नहीं दी, जग का प्रसाद नहीं दिता। फिर ग्वाल बाल भुखे थे, नाराज हो गए, ना घर से लियाते ना इतने मिली, मर गए भुखे हो। भगवान कहते तुम गए कितने कि असी जिते जग तो उत्थे गए। कहते नहीं उत्थे नहीं जाओ, हूँ तुहानूं फिर सलाह दिंदे हैं। जिहड़ियां उन्हां ब्राह्मणियां हैं बीबियां भैणां देवियां उन्होंने ये गल कहनी कि श्री कृष्ण जी आए हैं और तुहाडे प्रसाद मंग रहे, तुहाडे कोलों लंगर मंग रहे और सानू इत्थे खड़ा दिओ। तुम जाओ तो सही। कई आदमियों के दिल बड़े कठोर होंगे, बीबियां भैणों के दिल नरम होंगे। बोलो हरे कृष्ण। जब ग्वाल बाल गए जाकर के फिर बेनती की, वो बीबियां भैणों ने जब सुनिया, वो असी तो रोज दी की करती हैं, रोज इंतजार करती भी भगवान कद आएंगे कद आएंगे। साडी कत्थां वाली कुल्ली फेरा पाओ शांति, साडी कत्थां वाली कुल्ली फेरा पाओ शांति। साडा रोजे रोजे भोग लगाओ शांति, साडा रोजे रोजे भोग लगाओ शांति।
सोनिया। फिर वो एक दूसरे धांती बनती तू ही गया फटफट चल पे सवित्री तू ही चल पे उन्हीं चल जाना फिर क्या फायदा होना। तो तू कहती मैं रोटी है मैं ताजी पकाई भी नहीं कहती तेरी उधर नहीं ले चलो बेही तो बेही ले चलो सब्जी भी बेही रोटी भी बेही कई कहते सब साढ़ा सब्जी नहीं बनाई कहते अचार नाल ले चलो अचार रहने का लून नाल ले चलो। और जो जैसी तैसी उठे धाई जिस तरह भी उठ के दौड़ी कि कृष्ण जी आए भगवान आए ईश्वर आए परमात्मा आए मुरली मनोहर आए जिन्होंने रोज इंतजार कर महाराज थाल लेके कोई ताजी रोटी कोई बासी रोटी कोई सब्जी कोई चार नाल कोई लून नाल कोई दही नाल कोई लस्सी नाल लेके चल गए। वो पिंडी खाती हो गई वो बीबियां बहना सारियां चल गई। बोलो हरे कृष्ण फिर कहो हरे कृष्ण। तो होया क्या वो जेडे आदमी थे ना वो तो जग विच हवन वगैरह कुछ कर रहे थे ब्राह्मण लोग वो कहते ये किधर चली है सारियां दार कहने लगे पूछे कितने चली हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाया वयं नमः। असी भगवान कृष्ण के दर्शन करते उन्हीं कंगने बनने में थे जजमान बने हुए थे करवाने वाले थे करने वाले थे वो जा नहीं सकते थे। मतलब उन्हें क्या उन्हें रोकिया नहीं पर एक आदमी बड़ा अड़बैंग था उन्हें अपनी जनानी बांह से फड़ के मोड़ लेता कहता मैं जाना जाके कि पिछड़ जल जाए वो अंदर हुड़ती बात जनता लाता लेकिन शरीर में तो नहीं रोक सकते रूह में थोड़ी रोक सकते। ओदी रूह उड़ गई शरीर उठे धड़ते रहे आत्मा निकल के कृष्ण को मान लो। बोलो हरे कृष्ण लाल की जय। भगवान ने देखा कोई आत्मा आई है तो भगवान ने क्या देखा कि एक शरीर छोड़ आई तो मेरे प्रभु शरीर देने वाले हैं प्रभु ਨੂੰ शरीर देता उठता लाई शरीर प्रवेश कर गई आत्मा इलापी सेवा कर भगवान के दर्शन दर्शन कर लगे बाकी ने बात जानिया वो पहले बोली वो सारियां हैरान ने पति ने तो इन्हें रोक दिता था और अंदर तो ले आया साढ़े नालों इस फिर कितना इतने आ गई पूछे तुम कितना आई वो गोल मोड़ गल कर गई। उन्हीं ब्राह्मणिया ने सबना ने पूजा भगवान की की पूजा करके भगवान भोग लगाया भगवान ने सारे का भोग लगा दिया जेड़े सब्जी लेके सब्जी नाल दही नाल लस्सी नाल अचार नाल लून नाल जिदा को लेके आए थे महाराज के चंबा होया कि जिदा भगवान ने दिता वो खाली भांडे हुए मुड़ फिर भर गया अपने आप ही जेड़ा भगवान दिता भगवान के अर्पण करते उन्हें कमी नहीं आती चेला मुड़ गया ही नहीं तो उठा रौला पिया वा फलाने ने अपनी तीवी हो दिता तो मर गई बस सारे लोग गाना कटे करे एक क्या किया मर गई बेचारी अंदर ही हुड़ दी ने क्या किया वो कहनिया
वो देख लो जाकर जीवी है, जीवी मरी है। भगवान कृष्ण जी के कोल को दर्शन कर रहे ठाकुर जी कहते कि हो सकता इधर मरी पी है उधर जींदी कितना कहने के जाकर देखो। जब जाकर देखा तो उधर जींदी एक पासा जींदी कृष्ण भगवान की सेवा करे, दूसरे पास मरी भी। कहती बड़ा चंबा हो रहा है, ये क्या होया? फिर उन्होंने ना अपने पतियों ने दसिया भी देखो क्या उधर जाकर देखो, जा देखी तो ठीक है। वो बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने पता लग गया भी जिस भगवान के नाम से असं पौधियां पाते, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः, इदं नारायण नमः स्वाहा, इदं नारायण नमः। एक वही भगवान धरती पर आए, उन्होंने जग पुरुष भी कहते, जग भी वही है, जग पुरुष भगवान है, जिरा जग कर रहे वही भी भगवान है। असी बड़ी भारी गलती घर आए भगवान की पछाणी। भगवान ने क्या किया? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तन्म आश्रितम। हे अर्जुन, जब मैं मनुष्य बन के धरती पर आता हूं तो उसकी उस समय मेरी पहचान कोई कोई करता है। मेरी शान आदि को नहीं जानते, शहंशाह मुझको नहीं मानते। अवजानन्ति महामूढ़ा मनुष्य कर्म आश्रम। और उन्हें बड़े पश्चाताप किया। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भागवत 10वें स्कंद में उन ब्राह्मणों द्वारा भगवान की स्तुति की गई। बोलो हरे कृष्ण। फिर क्षमा मांगी ठाकुर जी को। फिर ठाकुर जी ने वही आत्मा मुड़ के उसी शरीर में भेज दी थी वापस। सारे बोलो हरे कृष्णा। फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये है भगवान के भजन करने वाले दे पेपर भी गए, बड़िया रुकावट आईया भगवान के पासे चलने वाले। भगवान उन्होंने वो जी रुकावट आनी भगवान आप ही दूर करते। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि का भजन करते हरि आप बचाते हैं। जो हरि का भजन करते हरि आप बचाते हैं। इस संसार समुद्र इसमें बड़े बड़े तूफान आते, बड़ा कुछ होता, पर जो भगवान की शरण में आ जाते हैं भगवान को आप बचाते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर एक हमारे भगवान की आदत है, वो
कहते केवल मेरा मन, फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब तक पैर तेरिया पास रखे तब फिर मैं तेरा कोई जिम्मेवार नहीं। असी संसार के लोगों के बनते, पर संसार के लोग साडा नहीं बनते। तुसी अपने जान भी कीमत बढ़ के दे दो, फिर भी उन थोड़ा नहीं बन कर। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान बात थोड़ा टाइम भी लगा, भगवान का भी शान मानते थे। मेरा एकादशिया दिन मेरी कथा सुनी, मेरे सत्संग में आया, संक्रांति में आया और मेरा भजन करता है, ये मेरा सिमरन करता है। फिर भगवान अपना समझते, जिदा एक कुत्ते होंगे आवारा गर्द, कोई किती मर जाते कुत्ते गड्डियां थले आकर जा किते घर फिरते, तो कोई कुत्तियां कोई रोटी पा दे ना से ठंडे पैंदे दुरे दुरे होंगे। पर एक कुत्ते होंगे जिन्होंने घर में पटा होंदा पाया, उसकी निशानी है किसी का कुत्ता है, इन्होंने क्यों कुछ नहीं। और एक सरकारी आदमी दवाई पाना दे कुत्तियां मारन की, वो फिर कहते भी इन्हों नहीं पानी दवा, एक किसी ने रखे बा कुत्ता, किसी का कोई मालिक है। तो इदा ही ये साडा मन भी कुत्ता है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, जी एक दर दा हो गए बह जावे, तो दूर दूर करे कोई कबीरा, दूर दूर करे कोई। ये मन भी कुत्ता है। साडे मालिक है कृष्ण भगवान, साडे मालिक है प्रभु। असी इन्हों छड़ के कभी और कभी किसी बनते, कभी तीसरे बनते, कभी तीसरे बनते, वो साडे नहीं बनते, डंडे पैंते सन जोड़े जोड़े हो गए। पर जे कृष्ण भगवान के गल का पटा गल पै जाएगा, फिर तुरे तुरे करे न। सारे बोलो हरे कृष्ण। हम है कुकर राम के, मुदिया हमारा नाम, गले हमारे जेवरी, जय खिंचे तैं जाऊं कबीरा, जय खिंचे तैं जाऊं। कबीर जी कहते हम कुत्ते किसके है? अपने प्रभु के कुत्ते, अपने पन के प्यारी दे हैं। उन्होंने जेवरी, उन्होंने रस्सी, उन्होंने नां का पटा मेरे गल में पिया। उन्हें रस्सी मेरे गल से पाई भी फड़ी हुई है, ढिली कर दें तामी उन्होंने कस के रखन तामी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर कहो हरे कृष्णा। दर्द ने घूमने ना एक दर्द बह गए, वो जिम्मेवार हो गए। चाहे वो डंडे भी मारे, चाहे चिड़का भी मारे, चाहे धक्के भी मारे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते स्वामी को गृह स्वामी सदा तजत नहीं नित, कहो नानक एक हर परो, एक मन होई एक चित
नानक एक मन होए एक चित। जिदा किसी का कुत्ता है, वो कुत्ते नूं धक्के मारता, डांटदा, डंडे मार दिंदा। एक कुत्ता उहदा दर नहीं छड्डदा, बुरा नहीं मनाता, मेरे मालिक ने मैनू मारिया है, मैनू डांटिया है। दो घेरियां कटदा, मुड़ के थोड़ी देर बाद देखो वो कुत्ता दरवाजे पे बह जाता है। वो साडे नाल तो कुत्ता करे जिन्हों अपने मालिक का इतना प्यार। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। असी अपने श्याम सुंदर छोड़ करके, अपने ठाकुर छोड़ करके आले दुआले घूमते हैं तो सानू डंडे ही पैंदे। धर्म राजा के दूत देखते हैं कि ये आवारा गर्दी है, जाम पकड़ के ले लेंगे, इधर कोई खत्म साई नहीं। तो जिस वे भगवान जामराज देखते जामदूत एक कृष्ण जी का है, ये भगवान का है, तो मेरे जामदूत नेड़े नहीं आते। मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे सेवक को किछ नहीं, जाम नहीं आवे नेड़े, नानक जाम नहीं आवे नेड़े। भगवान का तो बनो, श्याम सुंदर का बनो। दुनिया ने मन कर देख लिया, कोई साडा बनया नहीं, पर एक बारी बांके बिहारी ने मन कर देख लो, श्याम सुंदर दे बन के देख लो। बोलो हरे कृष्णा, फिर कहो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अपने प्रभु ने बनो, अपने प्रभु में इतना प्यार करो, प्रभु को विश्वास हो जाए कि मेरे है, सानू विश्वास हो जाए कि मेरे ठाकुर जी मेरे। सात संगत जीओ, सानू श्याम सुंदर ते ही मानना चाहिए। दो बेड़ियां वाले डुब जाते, पैर टिका लो एक पासे, चाहे दुनिया नू मना लो, चाहे शाम नू मना लो, हम मन नू टिका लो एक पासे। चाहे दुनिया दे पढ़ो, चाहे कभी शाम दे बन जाओ, मन नू एक पासे टिकाओ। बोलो हरे कृष्णा। दुनिया मनाई नहीं मनती, पर भगवान मनाए मन करते। दुनिया को जो मर्जी अपना जान भी दे देता है, दुनिया नहीं मनेगी, पर भगवान को एक घड़ी बैठ के सिमरन करो तो भगवान मन देते। भगवान का सिमरन करो, श्याम सुंदर का सिमरन करो, बांके बिहारी का सिमरन करो, फिर देखो पूरा आनंद क्या। आओ एक आश्रम कथा सुनो। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरि प्रबोधनी काशी। स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मनाथ संवाद में कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी काशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली एकादशी की महिमा सुनी। गंगा जी की महिमा तब तक पृथ्वी पर खूब बड़ी चढ़ी थी, उसका प्रभुता भरपूर था, जब तक के पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी काशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी। समुद्र तीर्थ कुरुक्षेत्र आदि महान पवित्र तीर्थों की महिमा तब तक गर्जना करते थे तथा अपनी प्रशंसा की व्याख्या करते थे, जब तक जगत में हरि प्रबोधनी काशी नहीं आई थी। 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 बार पे यज्ञ करके जो फल मिलता है वही फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत पालन करने से मिल जाता है। हरि प्रबोधनी काशी की महिमा सुनकर करके नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार अथवा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, वह इसे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है और दिन में उपवास करके रात्रि में फलाहार करने से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। दिन और रात दोनों समय उपवास करके काशी का व्रत करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, 3 लोक में जितना भी दुर्लभ वैभव है सभी कुछ वह हरि प्रबोधनी काशी के उपवास से प्राप्त होता है। ये एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी भस्म कर देती है। हे मुनि शार्दूल, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन यदि कुछ भी सत्कर्म करेगा उसका फल सुमेरु पर्वत के समान होगा। जो व्यक्ति सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप नहीं करते, भारत पृष्ठ नास्तिक वेद इंद्र धर्म शास्त्र विरोधी पारिस्त्रिकामी मूर्ख लोगों के शरीर में धर्म नहीं रह सकता। निंदते एवं शास्त्र विहित अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। उच्च सत्कर्म से कर्म में लगे रहने से धर्म का नाश नहीं होता। जो प्रबोधनी व्रत को नियमित रूप से करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी काशी व्रत से रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्मों के खानदान के और अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृ पुरुषों को विष्णु लोक में गति मिलती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के हुए सत्कर्म नाश हो जाते हैं। हे विप्रेंद्र, इस काल कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। कार्तिक महीने में स्वयंपाक भोजन खाने से, कथा श्रवण और कीर्तन करने से, शतकोटि गोदान जग आदि कर्मों का फल मिल जाता है। नित्य भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने से 1000 जग का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा जश महिमा श्रवण करके वक्ता को समर्थ अनुसार दक्षिणा दान करते हैं, उन्हें कल्प काल तक स्वर्ग लोक का वास मिलता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कृपया पूर्व इस प्रबोधनी काशी व्रत की विधि मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख प्रक्षालन करके स्नान आदि करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो गुरु प्रदत्त गुरु का दिया हुआ हरि नाम मंत्र है, श्रद्धा से उसका जप करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं काशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को पूर्ण करूँगा।
हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधनी काशी का व्रत करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है उस पुण्यात्मा की सतलोक में उत्तम गति होती है। एकादशी के दिन समस्त लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। कदम्ब के फूलों से भगवान जनार्दन देव की पूजा करने पर नरक की गति नहीं भोगनी पड़ती। कार्तिक के महीने में गुलाब के फूलों द्वारा भगवान गरुड़ विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष देवी में आ सकती है। मौल श्री और अशोक के फूलों द्वारा भगवान माधव देव की पूजा करने पर जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकते। शमी पत्र के द्वारा भगवान की पूजा करने पर जामलोक के मार्ग का दर्शन भी नहीं करना पड़ता। चमेली के फूलों के द्वारा देवादिदेव विष्णु भगवान की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। पीले रंग के सुगंध कमल फूलों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने पर स्वर्ग के श्वेत द्वीप में वास मिलता है। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना के साथ एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दान करने का विधान है। समाचानुसार गुरु की पूजा दान करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ओम जय राधा कृष्ण।